भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक शिव प्रभात फेरी। प्रभु कृपा आपकी, आप इस पालकी पे साक्षात विराजमान होते हो। आपसे ही प्रार्थना की, आपने ही प्रार्थना आपने ही प्रार्थना को सुना कोरोना महामारी बीमारी की दवाई के लिए। तो आपको भी पहले यहाँ मेरे महादेव बार बार कोटि कोटि प्रणाम किया, धन्यवाद किया कि मेरे महादेव ने कृपा की, हमारी सुनी। ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा जो हमने जाप 12 अप्रैल से आरंभ किया था, तारीख भी 12 थी और 12 बज के ही आरंभ हुई और 12 ही तारीख को 12 ही स्थानों पर पहुंची मेरे महादेव की कृपा से। वैक्सीन जो दवाई बनी, देश के प्रधानमंत्री ने कितना सुंदर प्रयास किया, उनके मालिकों को मिलना, वहाँ के बनाने वालों से मिलना, तालमेल रखना ताकि मेरे देश के लिए जल्दी से जल्दी दवाई बने, उनको सहयोग देना, उनको पुश करके रखना, अपने देश के प्रति वहाँ जाकर खुद जाकर देखना। आप देखो आपके लिए देश का सेवक सेवा कैसे करता है। और आपने पहले सेवकों को भी देख लिया, पहले सेवकों को भी देख लिया होगा। इतने से तो पहचान लो कौन किस प्रकार काम करता है, इतना तो जान लो। कल फिर भाव जागा कि महादेव को यहाँ धन्यवाद किया दवाई लगने से पहले। फिर कल स्थानु महादेव कुरुक्षेत्र, जहाँ मेरे महादेव साक्षात प्रकट हुए। श्री कृष्ण भगवान ने जब युद्ध करना था, पांडवों को संकेत देना था युद्ध के लिए, तो महादेव को याद किया और वर पाया। ओम नमः शिवाय का जाप किया, वर पाया और युद्ध जीत गए। इसीलिए कोरोना महामारी के लिए भी महादेव देवों के देव को वहाँ जाकर कल स्थानु महादेव कुरुक्षेत्र में 12 बजे ही प्रार्थना की। पर वहाँ नेट नहीं काम करता, कुछ मंदिर के अंदर ऐसी रूपरेखा है। हमने 2-3 बार वहाँ किया पर दोनों बार नेट काम नहीं करता, किसी को जोड़ के भी नहीं काम करता वहाँ। इसलिए हमने वहाँ से रिकॉर्डिंग की, कुछ लेट हुई, लेट देख पाए आप। वहाँ देवों के देव मेरे महादेव स्थानु महादेव का भी बार बार कोटि कोटि प्रणाम करके और धन्यवाद भी करने गया। शिव प्रभात फेरी के साथ जिन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, महादेव को याद किया, प्रभु से प्रार्थना की, उनका भी धन्यवाद। और प्रयास करें कि सारा भारत, सारा संसार में शिव प्रभात फेरी के लोगों के साथ जोड़कर आगे लक्ष्य इससे भी बड़ा है, आगे लक्ष्य इससे भी बड़ा है कि जहां का मालिक एक है। एक लक्ष्य ये है साथ, और दूसरा मेरा भारत संसार में सबसे उज्जवल हो। 2 लक्ष्यों के साथ प्रभु की कृपा से हम इसी कोरोना महामारी की जैसे प्रार्थना की, इसी भाव के साथ हम रोजाना मेरे महादेव को इसी तरह ही ओम नमः शिवाय जाप के लिए भी प्रभु से, लोगों से प्रार्थना करते रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे। लोगों से भी प्रार्थना करेंगे आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, और महादेव से भी हम प्रार्थना करेंगे। मेरी महादेव मेरी प्रार्थना को, इन भक्तों की प्रार्थना को, भारतवासियों की प्रार्थना को स्वीकार करें। उन देश के गद्दारों से मुक्ति पाएं जो हमारे देश के अंदर, बाहर की ताकतें हमारे देश के अंदर तोड़ फोड़ करती रहती है, अपने ही बंदों को तोड़ती रहती। देश के गद्दारों को गद्दार मिल जाते, क्योंकि हमारे देश को गद्दार रहने की कुछ आदत है। कुछ लोग व्यापार दलाल हैं, स्मगलर हैं, वो इन लोगों का रूपरेखा ही ऐसी रहती कि किसी तरह देश की कमाई ऐसे खानी, अपने देश के लूट के ही लोगों को बाहर का माल भी खाना, यहाँ का भी खाना, यहाँ वालों को तोड़ना, उनका ये बिजनेस है, पार्ट है। उनसे हम सावधान रहें। भारत विश्व में याद रखना, कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, उसकी कृपा के साथ हम इस सारे भारत से मिलकर एक प्रभु से, एक जहाँ के मालिक से तो हम प्रार्थना करें। एक ही हमारा, याद रखना, सृष्टि को चलाने वाला एक ही भगवान है। मत उलझे इधर उधर दाएं बाएं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, नहीं तो मानस चोला आपका जीवन व्यर्थ और बेकार जाएगा, कहीं किसी के काम नहीं आएगा। उस पालकी की कुछ शिव प्रभात फेरी की पंक्तियां हैं जो पालकी भी जहाँ विश्राम होता है बोलती हैं। आज मुझे कई दिनों के बाद वो याद संकेत दे रही हैं। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, नहीं इसका मोल,
माटी में न रो, माटी में न रो। जिन्होंने अपना शिव का नाम जपा, उन्होंने अपने जीवन को अनमोल बना लिया। और जो दाएं बाएं भटकते रहे, इधर उधर मत्थे टेकते रहे, वो सोचना अपने जीवन को माटी में रुला दिया। यह जीवन बार बार मानुष चोला नहीं मिलता। ये देवों के देव महादेव से रिश्ता कर लोगे तो जन्मों का रिश्ता होगा। बाकी रिश्तेदार जहाँ भी और मत्थे टेकते हो, सब व्यर्थ बेकार जाएगा। प्रभु का रिश्ता हमेशा साथ जाएगा। हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, देवों के देव मेरे महादेव से, कि मेरे महादेव कृपा करो कि कल युग जाए और सतयुग आए। अच्छे सेवक, देखो श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। अरे कितने भाग्यशाली होंगे भारतवासी। पहचानो उन गद्दारों को जो देश की बीच में रुकावटें बनते हैं। और राजनीति, कोई भी काम कितना भी अच्छा हो रहा उसके लिए भी बुरा कहती है। अब दवाई ले लो, वैक्सीन की दवाई आई, बन गई भारत में अच्छी प्रोडक्शन के साथ, मेरे देश के प्रधानमंत्री के प्रयास के साथ बनी, उसके ऊपर भी राजनीति, पहले वो लगवाओ, पहले वो लगाओ, डर, लोगों को डर भाव पैदा करना। अरे बल्कि विश्वास दिलाओ कि हमारे देश में अपनी दवाई बनाकर अपने देशवासियों को, सभी को हम सुरक्षित और जल्दी ठीक करें। ऐसी बातें करो, कहीं तो एतबार कर लो। क्या देश का प्रधानमंत्री या बनाने वाले प्रोडक्शन के ये दवाई को गलत बनाएंगे? मन को कहीं तो साफ करके देश के लिए सोच लो। कब तक ऐसे राजनीति, ऐसे पापों की, जुल्मों की करते रहोगे? कहीं सच भी बोल लिया करो, सच का कहीं साथ भी दे दिया करो। क्या श्री राम मंदिर बन रहा है वो गलत बन रहा है? क्या 370 टूटी वो कहीं गलत हुई है? या और भी कई कानून जो देश के अंदर नए बने हैं, क्या कहीं गलत बने हैं? कहीं गलती हुई भी तो बैठ के मिलजुल के समझ भी जाती है। पर तोड़ने फोड़ने वालों से सावधान रहें। याद रखना, देश के गद्दार हमारे देश में बहुत है, बिकाऊ माल बहुत है। वो सावधान रहे, उन लोगों से सावधान रहे। मैं रोज इस पालकी से, शिव प्रभात फेरी पे महादेव की कृपा से, ये भाव से भी संकेत देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, कल युग जाए और सतयुग आए। इस प्रार्थना के साथ मेरे महादेव कृपा करना। एक ही मंत्र है, इसी मंत्र को उच्चार कर ही सभी देवी देवताओं ने वर पाया। और हम भी भारत माँ के लिए प्रार्थना करें कि कल युग जाए और सतयुग आए। इस ओम नमः शिवाय जाप को रोजाना जहाँ तक जप सको, जहाँ दिल करे, जब याद आए, इस मंत्र को उच्चार कर अपनी भारत माँ के लिए हम सारे मिलकर प्रार्थना करें कि मेरा भारत और सारे भारतवासी हम मिलजुल कर एक भारत को एक नई दिशा की तरफ लेके जाए। इस भावना के साथ ओम नमः शिवाय जाप का मेरे महादेव को जाप प्रार्थना करें, उस जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभात को लाइक करें और शेयर करें, प्रभु का गुणगान करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।